हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है हंग्री पिज्जा लवर्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि डोमिनोज जो पिज्जा है वो अपने हंग्री कस्टमर को एक क्यू में रख रहा है वेटिंग करने के लिए, और आपको एक वेटिंग एरे दिया हुआ है जिस एरे में डिनोट कर रहा है कि उस कस्टमर ने कब ऑर्डर प्लेस किया है और उसके ऑर्डर को बनने में कितना टाइम लगेगा। अब आपको जो है वो रिटर्न करना है कि कौन सा ऑर्डर सबसे पहले किस कस्टमर को मिलेगा। जैसे कि ऑर्डर क्या हो गया, जो पहला मिला है, जैसे ये 4-1, ये बोलेंगे ऑर्डर नंबर 1, 6-2 ऑर्डर नंबर 2, 7-6 ऑर्डर नंबर 3, इस तरह हम लोग करेंगे। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। टोटल टाइम क्या हो गया, हम लोग एक यूनिट मान के चलते हैं, सपोज मिनट मान के चलते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहला ऑर्डर को बनने में और देने में 5 मिनट लगेगा टोटल, दूसरे वाले को 8 मिनट लगेगा, तीसरे वाले को 13 मिनट लगेगा, चौथे वाले को 9 मिनट लगेगा और लास्ट वाले को 4 मिनट लगेगा। अब जब हमारे पास टोटल टाइम है तो हम लोग क्या देख कर नहीं बता सकते हैं कि कौन सा वाला पहले आया है। तो 4 वाला सबसे छोटा है, सबसे कम टाइम लगेगा, इसलिए हम लोगों का 5th वाला सबसे कम टाइम लगेगा, इसलिए हमारा जो आंसर है वो 5 से शुरू होगा कि सबसे पहले हम लोग 5th नंबर ऑर्डर को सर्व करेंगे। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास देख रहे हैं 5 सबसे कम है, इसका मतलब ऑर्डर नंबर 1, उसके बाद 8 सबसे कम है, ऑर्डर नंबर 2, फिर 9 सबसे कम है, ऑर्डर नंबर 4, और लास्ट में आता है 13, इसलिए ऑर्डर नंबर 3। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा लॉजिक। तो लॉजिक क्या होगा, आई होप ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। हम लोगों को क्या करना है, सिंपल एक मेंटेन करके रखना है कि ये टोटल नंबर जो है ये किस इंडेक्स को डिनोट करता है। हम लोग इंडेक्स 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लोग सिंपल रखते हैं ना, मैप ले लेते हैं या फिर हम लोग कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, वहां पे क्या होगा ना, हम लोग को एक इशू फेस करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास सेम नंबर आ गया, सपोज थर्ड वाले का भी 9th है, 13 है और फोर्थ वाले का भी 13 है, तब आप क्या करोगे, तब आप किसको रिटर्न करोगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग मैप यूज नहीं कर सकते हैं। मैप यूज करने में हम लोग को तब प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि हम लोग को तभी जस्ट ऑपोजिट रखना पड़ेगा। हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, हम लोग को ऑर्डर नंबर वाइज करके रखना पड़ेगा और सॉर्ट करना पड़ेगा उसके वैल्यू पे। समझ रहे हो, आपका जो लॉजिक होगा वो कैसे होगा, आप ऐसे रखोगे, ऑर्डर नंबर 1 ये क्या है 5 मिनट लेता है, ऑर्डर नंबर 2 कितना लेता है 8 मिनट लेता है, ऑर्डर नंबर 3 कितना लेगा 13 मिनट लेगा, ऑर्डर नंबर 4 9 लेगा और ऑर्डर नंबर 5 आपका 3 मिनट लेगा। जैसे ही आपका ये 4 मिनट लेगा, जैसे आपका ये कंप्लीट हो गया ना, आप उसके बाद क्या करोगे, अपने इस मैप को सेकेंड एलिमेंट के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करोगे। तभी आपका सॉर्टिंग के बाद आप क्या रिटर्न करोगे, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को रिटर्न कर दोगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखने आए हो तो आप पक्का कुछ नया कंसेप्ट सीखने चाहते हो। तो मैं आपको एक नया कंसेप्ट आज इंट्रोड्यूस करता हूँ। आई होप आपने एसटीटी में बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे जो हमारे पास डिफाइंड रहता है C++ में, उसी में से एक आता है मल्टी मैप। अब ये मल्टी मैप क्या होता है ये हम लोग आज सीखते हैं। ये एकदम सिमिलर होता है मैप की तरह, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है। अगर आपने मैथमेटिक्स में मैप पढ़ा होगा तो वहाँ पे दो कंसेप्ट आता है कि हम लोग 1 to 1 मैपिंग कर सकते हैं, और जो दूसरा आता था 1 to many मैपिंग कर सकते थे। तो ये जो मल्टी मैप है ना, ये सेकेंड वाले रूल को फॉलो करता है, जहाँ पे हम लोग 1 to many मैपिंग करता है। मतलब क्या हो गया, जैसे मैप में अगर हम लोग की रखे 1 और उसमें वैल्यू रख दिए 10, फिर रखे की 2 और उसमें वैल्यू पुश किए 20, सपोज हम फिर से की 2 रख करके 5 वैल्यू पुश करते हैं, तो क्या होगा आंसर, हमारे मैप में जो है ना वो पुराना वाला 20 को रिप्लेस करके वो 5 को डिनोट करने लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 1 to 1 मैपिंग को फॉलो करता है। लेकिन यही कंसेप्ट मल्टी मैप में चेंज हो गया। यहाँ पर है कि अगर 2 5 को पॉइंट कर रहा है और अगर आप फिर से पुश कर रहे हो ना 2 को 10 को, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब 1 की, ये जो की हमारा 2 दोनों में सेम है, लेकिन वो दो दो एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। एंड दैट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन मल्टी मैप एंड मैप। व्हाट इज द डिफरेंस, दैट दे कैन हैव सेम कीज बट मल्टीपल एलिमेंट्स। समझ गए, तो बस यही है कंसेप्ट। और ये अगर आपने, और हाँ, इसमें एक बहुत ही यूनिक फीचर क्या है कि आप जैसे जैसे उसको इंसर्ट करते जाओगे ना, वो खुद ब खुद सॉर्टेड वे में आ जाएगा। मतलब क्या है कि वो अपने कीज को हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मल्टी मैप क्या है, तो मल्टी मैप में दो कंसेप्ट आती है। पहला कंसेप्ट है कि 1 to many मैपिंग होता है, और जो दूसरा है कि इसका जो कीज है वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा मल्टी मैप के लिए। तो बस यही दोनों तो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन का जो हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों के क्वेश्चन में यही रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो कीज है वो सॉर्टेड वे में होना चाहिए और 1 to many मैपिंग हम लोग कर सकते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट क्लियर है तो क्वेश्चन आपका एकदम 4 लाइन का होगा। हम लोग क्या करेंगे, मल्टी मैप डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, सेम कीज होता है मल्टी मैप का। अब मल्टी मैप को चाहिए क्या, हम लोग मल्टी मैप में डाल रहे हैं इंट कॉमा इंट। पहला रहेगा वो पूरा वैल्यू, टोटल टाइम कितना ले रहा है, और दूसरा हम लोग रखेंगे उसमें सपोज हमारा इंडेक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने मल्टी मैप को एम रख लिया। मल्टी मैप है ना एम में रख लेते हैं, आपको नाम अच्छा रहेगा बनाने में। बस सिंपल सा एक फॉर लूप चलाओ, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0th इंडेक्स से लेकर के जो भी इसका साइज दिया हुआ है n तक, वहां तक चलेगा। करेक्ट। अब हम लोगों को क्या करना है, अपने एम में इंसर्ट करना है, मल्टी मैप पे
इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर सब कुछ सेम जैसे मैप में करते थे ना, इंसर्ट, बिगिन, एंड, सब कुछ सेम रहेगा मल्टी मैप में भी। अब हम लोग कैसे करेंगे, हम लोगों को तो पेयर में भेजना है इंट इंट, करेक्ट, तो हम लोगों को पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर बना करके हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे। तो ये हम लोगों का एक मेथड होता है जहाँ पे हम लोग पेयर बना करके इसमें इंसर्ट करेंगे। इसका टाइप क्या हो जाएगा, इंट इंट टाइप हो जाएगा। अब इस पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो क्या होगा, पहला एलिमेंट हो जाएगा दोनों का समेशन। और ये दोनों क्या है, ये एरे ऑफ आई का 0th और फर्स्ट एलिमेंट है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ARR का जो आई का 0th एलिमेंट है और जो ARR आई का फर्स्ट एलिमेंट है, इन दोनों को आप ऐड कर दो। ये दोनों को ऐड करने के बाद आपका पहला एलिमेंट मिला, और जो दूसरा एलिमेंट होगा ना, दैट विल बी नथिंग बट द इंडेक्स। तो अगर हम लोग आई रखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ऑर्डर नंबर 1 से शुरू हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, i+1, बस इतना सा ही काम है। अगर आपने ये ऑर्डर बनाना सीख लिया, बस क्वेश्चन हो गया बहुत ही आसान आपके लिए। समझ रहे हो, क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी हो गया। यहाँ हमारे पास मैपिंग में सब कुछ है। अब हम लोगों को आंसर रिटर्न करना है एक वेक्टर में, तो ले लेते हैं वेक्टर इंट हमारा आंसर। और हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर लूप लगा देते हैं हमारे मल्टी मैप में। सपोज आई ही रख देते हैं, उसको कहाँ पे रखेंगे, मल्टी मैप में रखेंगे। और जो भी हमारा आई डॉट सेकेंड है ना, उसी को हम लोग अपने आंसर में पुश कर लेते हैं। सो आंसर डॉट पुश बैक हमारा आई का सेकेंड एलिमेंट। बस काम हो गया। उसके बाद आप रिटर्न कर दो अपने आंसर को। जैसे हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारे आंसर को, तो देखो क्या हो रहा है। सबसे पहला यहाँ पे ये हमारा था ना ऑर्डर, तो इसको हम लोग जब मैप पे रखे तो ये कैसे रहा, मल्टी मैप में। सबसे पहले आया टोटल कितना है, 5 आया, तो हम लोग रखेंगे 5 को ऑर्डर नंबर कितना, 5 को ऑर्डर नंबर 1 रखेंगे। फिर जैसे ही हम लोग पुश किए ना 8, ऑर्डर नंबर 2 चला गया। फिर जैसे ही हम लोग 13 पुश किए, ऑर्डर नंबर 3 चला गया। जैसे ही हम लोग 9 पुश किए, तो वो 8 के बाद में जाकर के पुश होगा, 8 के बाद में जाके पुश होगा, बोलेगा यहाँ पर 9 का हो गया 4, समझे। और जैसे हम लोग 4 पुश करेंगे, वो एकदम फर्स्ट में चला जाएगा, 4 को हो जाएगा 5। और हम लोग सेकंड प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारा प्रिंट कैसे होगा, 5 फिर 1 फिर 2 फिर 4 एंड फिर 3, जो कि हमारा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए करते हैं हम लोग कंपाइल एंड रन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मल्टी मैप क्या होता है, और हम लोग इसको यूज करके इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से बना दिए। ठीक है, सही है हम लोगों का। चलिए सबमिट करते हैं। और यहाँ पे 200 टेस्ट केसेस पास सक्सेसफुली। बस यही था आज का क्वेश्चन। आप इसको नॉर्मल वेक्टर के साथ भी बना सकते हो। बस मैंने जैसा आपको बताया कि आपको क्या करना है, पहले आपको रखना है ऑर्डर नंबर, राइट साइड में आपको रखना है उसके टोटल यूनिट का टाइम, और आपको टोटल यूनिट के टाइम के अकॉर्डिंगली इसको सॉर्ट करना है। खुद से ट्राई कीजिएगा, और नहीं तो आपने एक नया कंसेप्ट सीख ही लिया आज। चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।